We also now welcome our esteemed jury members as they take their place on the stage. Let us put our hands together for our esteemed jury members. Shri Ashutosh Gwadekar, Chairperson of Jury Feature Films. Shri P. Shashandri, Chairperson of Jury Non-Feature Films. Shri Gopal Krishna Pai, Chairperson of Jury Best Writing on Cinema. Our esteemed jury members, we're delighted and honored to have you with us. Your expertise and discerning eyes have been crucial, gentlemen, in recognizing the creative balance, brilliance of the films and artists who are being awarded today. हमारी स्टीम जूरी को हम हृदय से धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए जो मेहनत गई है वो सब इन्हीं की बदौलत परिणाम हमारे सामने है। जब आज हम भारतीय सिनेमा के कलात्मक जादू का अनुभव कर रहे हैं, ये वो फिल्में हैं जो हमें हंसाती भी हैं, हमें रुलाती भी हैं, हमें सपने भी दिखाती हैं और हमें हंसने पर भी मजबूर करती हैं। और सच्चाई ये है कि आज भारतीय सिनेमा भाषाई सीमाओं से परे जाकर हर दिल में गूंज रहा है। सच कहें तो भारतीय फिल्में केवल कहानियां नहीं सुनाती, वे हमारी संस्कृति, भाषा, भावनाओं और पहचान को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाती हैं। आज का ये समारोह मात्र पुरस्कारों का मंच नहीं है, बल्कि उस रचनात्मक ऊर्जा को श्रद्धांजलि भी है जिसने हमारे सिनेमा को वैश्विक मंच तक एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। What makes the National Film Awards truly unique is their inclusivity. From the very beginning, the honors reached across languages: Marathi, Hindi, Bengali, and English in the first edition, and later extended to cover not only the languages that are mentioned in the 8th schedule of our Constitution, but also beyond them. और बहुत हर्ष की अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय सिनेमा की गूंज पूरे विश्व में प्रतिध्वनित हो रही है। तमाम फिल्म फेस्टिवल्स की बात करें तो कान, ऑस्कर, बर्लिन, टोरंटो आदि फिल्म फेस्टिवल्स में हमारी फिल्में अपनी धमक दर्ज करवा रही हैं। बड़े बड़े नाम हमारे सिनेमा से जुड़े हैं जिनसे हम प्रेरणा भी ले रहे हैं। सत्यजीत रे, राज कपूर, गुरुदत्त से लेकर राजा मौली, शंकर और ऋतुपर्णो घोष तक। वास्तविकता ये है कि हमारी कहानियां हर दिल को छूती हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी देश की हो, और यही तो है हमारे भारतीय सिनेमा की ताकत। And what is storytelling without conscience? Films in India have long spoken of the marginalized, spotlighted social struggles, championed the causes of the environment, kept alive the call for justice and equality. They've been a platform for women's voices, bringing stories of their resilience, leadership and empowerment to the fore. That aspirations of all members of our society find a dignified representation on the screen is what makes Indian cinema so special. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी मंच पर पधार रहे हैं। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच कुछ ही पलों में उपस्थित होंगी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और जिसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। Ladies and gentlemen, our cinema has always been a bridge between tradition and change. As my colleague Mamta mentioned, from the silent beginnings of Raja Harishchandra to the timeless humanism of Satyajit Ray to the global reach of contemporary blockbusters, Indian cinema has evolved while preserving its cultural essence. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत करें देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
जय हे, जय 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 हे। नमस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आदरपूर्वक उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन सम्मानीय अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगण जिनकी उपस्थिति से ये आयोजन और अधिक सार्थक बन रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की श्रेष्ठता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू होने का भी एक अनुपम अवसर प्रदान करता है। And ladies and gentlemen, we extend a warm welcome to distinguished guests on the stage, and we put our hands together for Honorable President Srimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Sanjay Jaju, our esteemed jury members, Shri Ashutosh Gwarikar, Shri P. Sheshadri, and Shri Gopal Krishna Pai. कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय सचिव श्री संजय जाजू जी को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। Respected Rashtrapati ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, distinguished jury chairs Shri Ashutosh Gwarikar ji, Shri P. Sheshadri ji, Shri Gopal Krishna Pai ji, all the awardees, members of the film fraternity, officials, friends from media, bhaiyon aur behnon. It's my privilege to welcome you all this evening to the 71st National Film Awards. आज की ये शाम एक समारोह से ज़्यादा एक उत्सव है। उत्सव कहानियों का, उत्सव सपनों का, उत्सव कला का, जो हम सबको जोड़ती है। Cinema in India is not only what we watch on screen, it's our collective laughter, our shared silence, and the dreams that bind generations. The National Film Awards have always stood at the confluence of preservation and innovation. And this year, we see both vividly. Films like 12th Fail echo the grit of ordinary Indians, while Kathal makes us smile even as it sharpens our social awareness. Udduluk brings female voices powerfully to the fore. Ringdo Ginta confronts us with hard truths, while Jawan and Rocky or Rani Ki Prem Kahani show that mainstream cinema can carry both joy and meaning. Alongside these films, Vash, Parking and Pushkar reminds us that linguistic diversity and local stories enrich our collective imagination. Friends, this evening belongs to legends and also to firsts. Padma Bhushan, Shri Mohan Lal ji is honored with the Dada Sahab Phalke Award. For more than 4 decades, he has been many men on screens. Soldier, poet, neighbor, king. And yet, in the hearts of millions, he has always remained Lalitan. He shows us that cinema is not just performance, it's also humility and service. And then history is made. Shri Shah Rukh Khan ji, the man whose smile has crossed borders, whose dialogues have become our collective vocabulary, receives his first national award. His journey from Delhi theatre to global stardom is a story in itself. मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? He asks in Jawan. Tonight, the answer is simple.
He is not just the National Award winner, but he is forever the King of Hearts. Sitting beside him is Sri Vikrant Messi, also a first-time winner, honored for 12th fail. His journey from television sets to this stage mirrors the resilience of millions of young Indians who refuse to give up on their dreams. And Rani Mukherjee, very difficult to say, Rani Mukherjee ji, winning her first national award for Mrs. Chatterjee versus Norway. She brought alive the indomitable spirit of a mother and strength of a mother. एक माँ की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है. Her triumph tonight is the triumph of every mother who fights for her children. Even the awards themselves saw a first. Hanuman, recognized in the AVGC category, showing how India is ready to embrace the future of animation, gaming, and visual storytelling. Then, this year is also a year of legends and many firsts. But the story of this year does not end with the stars. The non-feature awards remind us that cinema also thrives in silence, in reflection, in courage. Flowering Man, a sensitive portrayal of identity in families. God, Vulture and Humor, exploring organ donation through the eyes of coordinators. Mao, the spirit dreams of Chera, reviving a cultural tradition of Mizoram. Sunflowers were the first ones to know, meditating on belief and memory. और फिर फिल्में जैसे लिटिल विंग्स, धुंधगिरी के फूल, मूविंग फोकस, जो दिखाती है कि सिनेमा केवल कहानी नहीं बल्कि संगीत, लय और रोशनी भी है. यह फिल्म बड़े पर्दे की छाया में नहीं है बल्कि उसके मायने और गहराई को और बढ़ाती है. None of this would have been possible without our esteemed jury. I offer my heartfelt thanks to all the members of the jury led by Shri Ashutosh Govarikar ji, Sheshadri ji and Gopal Krishna Pai ji. With fairness, wisdom and sensitivity, they have shaped this evening's celebrations. Aapka yogdan amulya hai. Friends, a few months back, India also hosted the World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES. It was not a conference, it was a festival of culture, creativity and technology. At WAVES, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said, "This is the time of dawn of orange economy in India. Content, creativity and culture. These are the three pillars of our orange economy." Unquote. वह एक ऐसा मंच था जहां सितारे भी थे, बड़े CEOs भी थे और युवा creators भी थे. They all stood together, not separated by age or title, but united by imagination. It was a humane moment where the wisdom of experience met the daring of youth, where cinema, music, gaming and technology came together in one conversation. It shows us that the future of India's creative economy is not about silos, but about bridges. As I stand here this evening, we see more than awardees and winners. We see a family of storytellers, from the young student in Pune who dared to make Flowering Man to the superstar whose Jawan brought millions to the theaters, from the delicate voice of Garo cinema to the grand vision of Malayalam legends. This is the magic of Indian cinema. एक देश, हजारों कहानियां, लेकिन एक जुनून, कहानी कहने का जुनून. Our cinema makes us laugh together, cry together, and sometimes even sit in silence together. But above all, it brings us together. This is its greatest gift. आज यहाँ बैठे सिनेमा जगत के फनकार, कलाकार और सम्मानित हस्तियों के लिए दो शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा. नए किस्से, नई कहानियां, किरदार आएंगे कई. मोम की तरह हर शक्ल में मैं ढल जाना चाहता हूं. मैं ख्यालों को लफ्जों का गहना पहनाना चाहता हूं. दिल को अपनी यादों से फिर बहलाना चाहता हूं. Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I extend a very warm welcome to all of you and everyone who carries cinema in their hearts. I welcome you all to this celebration of creativity, courage and storytelling. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat.
हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी। सम्मानीय तिथिगण, उत्कृष्टता को सम्मानित करने के सुनहरे पलों की ओर बढ़ते हुए अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं। अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया। And may I also request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav and INB Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for the distribution of awards. पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। This award aims to promote understanding, appreciation and critique of cinema as an art form to further develop it. Additionally, it aims to encourage the dissemination of the significance of cinema and related activities to the public through book reviews. इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री उत्पल दत्ता, जिन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Shri Utpal Datta is awarded for his significant and wide-ranging critical writings on cinema, with a particular focus on Assamese language, where he explores its social, cultural, and technical aspects. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उत्पल दत्ता। कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार। इस श्रेणी में 3 विशेष उल्लेख समेत कुल 27 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विशेष उल्लेख श्रेणी का पहला पुरस्कार ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता कदम्बिनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर इतिरानी समतना को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The Sea and the 7 Villages powerfully portray climate displacement, highlighting the anguish of Odisha's coastal community lost to rising seas and policy neglect. ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को विशेष उल्लेख का सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं डॉक्टर इतिरानी समतना। विशेष उल्लेख श्रेणी का दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इसी फिल्म के निर्देशक श्री हिमांशु शेखर खतुआ। आपको भी प्रमाण पत्र का सम्मान। Ladies and gentlemen, the film depicts the stories of displaced coastal communities in Odisha, documenting their loss and resilience in the face of climate change. मलयालम फिल्म नेकल क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन को भी मिल रहा है विशेष उल्लेख का सम्मान, जिसे प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री M.K. रामादास। Nekal Chronicle of the Paddy Man is recognized for its powerful portrayal of a tribal farmer as a dedicated guardian of heritage farming, highlighting his unwavering commitment and his invaluable collection of indigenous paddy varieties. गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पटकथा। कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक श्री चिदानंद एस नायक को रजत कमल। Sunflowers Were the First to Know is awarded for the evocative use of folklore which waves the sense of smell as a subtle leitmotif, a theme to sensitively explore nuances of belief systems. सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक कर रहे हैं प्राप्त। सर्वश्रेष्ठ नरेशन वॉइस ओवर के लिए अंग्रेजी फिल्म द सेक्रेड जैक एक्सप्लोरिंग द ट्री ऑफ विशेस के लिए श्री हरे कृष्णन एस को रजत कमल के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। The
cultivation of hybrid jackfruit trees is becoming increasingly widespread in India today. Many farmers are transitioning to jackfruit farming. The Sacred Jack, Exploring the Tree of Wishes, is recognized for its distinguished narration, which seamlessly blends impeccable English pronunciation with perfectly nuanced delivery of region-specific names, significantly enhancing the narrative's authenticity and immersion. श्री हरिकृष्णन एस अपना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार का सम्मान फिल्म द फर्स्ट फिल्म के लिए संगीत निर्देशक श्री प्रणिल देसाई को जाता है। आपकी कलात्मकता के लिए आप प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The first film leaves a lasting impression for its playful use of music to enhance the mood and evoke the characters' emotions, including delightful use of tabla to invoke timeless, tradition-rooted feelings. श्री प्रणिल देसाई को पुरस्कार की बधाई। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन अंग्रेजी फिल्म मूविंग फोकस को दिया जा रहा है, जिसके लिए श्री नीलाद्री रॉय को रजत कमल का सम्मान। सिनेमा करते करते অনেক কিছু শিখেছি। একটা ফ্রেমকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। Best Editing Award for the film Moving Focus for its seamless and clear portrayal of Gautam Ghosh's expansive cinematic journey with rhythmic elegance. श्री नीलाद्री रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करते हुए अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन हिंदी फिल्म धुंधगिरी के फूल को दिया जाता है, जिसके लिए साउंड डिजाइनर श्री शुभारुण सेन गुप्ता को रजत कमल का सम्मान मिल रहा है। Dhundhgiri Ke Phool is recognized for its sophisticated sound design, adeptly employs multi-layered forms to construct a profound, rich and emotionally resonant soundscape. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए तमिल फिल्म लिटिल विंग्स के सिनेमेटोग्राफर लेट श्री सर्वणा मरुदु सौंदरापांडी को रजत कमल का सम्मान। श्री सर्वणा मरुदु सौंदरापांडी की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी। The film Little Wings employs masterful use of natural light, dynamic framing to capture the rural landscape, the socio-cultural context, and the quiet resilience of its characters. इसी श्रेणी में फिल्म लिटिल विंग्स के लिए सुश्री मीनाक्षी सोमन को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And ladies and gentlemen, Meenakshi Soman was recognized as one of IFFI Goa's 75 Creative Minds of Tomorrow in 2021. And here she is. ये है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर ने प्राप्त किया है। श्री पीयूष ठाकुर का अभिनंदन करें, जिन्हें उनके सराहनीय निर्देशन हेतु स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है, द गोल्डन लोटस। The first film is a testimony of the director's skillful art. The film presents subtle layers of female empowerment and personal agency woven into the narrative. गैर फीचर फिल्म श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर के निर्माता एलएनआर फिल्म्स ने अपने नाम किया है। एलएनआर फिल्म्स की ओर से मिस राधिका लावू ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। Giddh the Scavenger presents a cinematic journey that exposes the clash between ethics and survival, where moral dilemmas unfold with compelling simplicity.
इसी फिल्म के निर्देशक श्री मनीष सैनी मंच पर पधारते हुए आपको भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Ladies and gentlemen, the film is a thought-provoking portrait of a grieving father whose inner battle reveals the uncomfortable truths about the society outside. अगला पुरस्कार सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए दिया जा रहा है हिंदी फिल्म द साइलेंट एपिडेमिक को। सिनेमा फॉर गुड और राहगीरी फाउंडेशन की ओर से निर्माता की ओर से श्री जितेंद्र मिश्रा का ये रजत कमल का सम्मान। मंच पर पधारते हुए श्री जितेंद्र मिश्रा। The silent epidemic reveals devastating reality behind India's traffic crisis through the lives of 4 accident victims, including a Paralympic gold medalist. इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री अक्षत गुप्ता को भी रजत कमल का सम्मान। It's a timely documentary that humanizes the impact of road accidents while upholding the values of empathy, responsibility, and civic awareness. सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के पुरस्कार के लिए फिल्म गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता स्टूडियो लिची एंड डॉक्टर राजेश चंदवानी को रजत कमल का पुरस्कार। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर राजेश चंदवानी। और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री ऋषिराज अग्रवाल को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों फिल्मों में चयनित है। God, Vulture and Human explores organ donation through the lens of the transplant coordinators, highlighting their vital yet often unsung role in the navigating of the emotional and logistical complexities at the intersection of life and death. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म की विजेता है अंग्रेजी फिल्म टाइमलेस तमिलनाडु। इस फिल्म के लिए निर्माता सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री निशा प्रशांत चौथानी ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। They seem slightly disgruntled about something. और अब मंच पर आमंत्रित हैं फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह। आप भी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। A captivating exploration of Tamil Nadu's tourism, which beautifully interweaves the state's rich art, vibrant culture, and delectable local cuisine, enchanting traditional music and dance into a truly immersive experience. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ अ लाइट ऑन ईस्टर्न होराइजन को दिया जा रहा है। निर्माता नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से श्री प्रकाश मखदूम, मैनेजिंग डायरेक्टर एनएफडीसी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हैं। We have people coming in from outside, so they also have to interact with the local. और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री संजीव परासर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार प्राप्त करने वाली अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ।
और साथ ही निर्देशक सुश्री नीलाक्षी मेधी को भी रजत कमल का सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Lentina, how A Light on Eastern Horizon celebrates a woman from the remote hills of India's northeast, whose quiet revolution for her people is powerfully conveyed through cinematic simplicity. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन की इसी श्रेणी में ओडिया फिल्म मो बाओ मोगान को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता किक्सी विक्सी फिल्म्स और RNB 1820 फिल्म्स की ओर से श्री सुबीर नाथ मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। फिल्म के निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुबीर नाथ और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुभाष साहू को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Mo Bao Mogan presents a poignant and poetic tribute to the mother figure as a guardian of tradition and culture, urging the preservation of core values of society. देवी और सज्जनों, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जा रहा है मीजो भाषा की फिल्म माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ को और इसके लिए निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोडोलाई को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। Mao, the Spirit Dreams of Cherao is a uniquely aesthetic exploration of cultural roots through cinema, reviving the forgotten origin story of a popular traditional dance in a thought-provoking journey of identity and heritage. निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोडोलाई अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म फ्लावरिंग मैन को दिया जा रहा है। निर्माता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनकी ओर से श्री धीरज सिंह प्राप्त कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। Distinguished guest Flowering Man is awarded for its remarkable craft, lyrical style, layered visual design that creates a cohesive narrative with multi-layered resonance. ये है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री शौम्यजीत घोष दस्तीदार को भी स्वर्ण कमल का सम्मान। श्री शौम्यजीत घोष दस्तीदार जो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म फ्लावरिंग मैन के लिए। At this point, we thank Honorable President and distinguished guests for presenting these awards. We request you to kindly take your seats as we now present a short film on National Film Archives of India. देवी और सज्जनों, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया 6 दशकों से भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखते हुए भारतीय सिनेमा की स्मृतियों का संरक्षक और सांस्कृतिक विरासत का प्रहरी बनकर दुर्लभ फिल्मों, पटकथाओं, पोस्टर्स, तस्वीरों और सिनेमा से जुड़े अन्य दस्तावेजों को संरक्षित करता आ रहा है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका पर आपके सामने रखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। Over 100 years, several languages and an unending saga of emotions, expressions and entertainment. Cinema and Indians share a special connection which goes beyond the borders of India. This rich legacy of art deserves to be curated and celebrated for the future. Headquartered in Pune with 2 iconic facilities, National Film Archive of India primarily focuses on preserving celluloid film material in 35mm, 16mm and 8mm formats.
Starting its journey in 1964, NFAI has been preserving India's cinematic heritage. Each film reel arriving at NFAI, after being inspected by the film checkers, is kept in temperature and relative humidity controlled vaults. NFAI has preserved more than 2 lakh film reels, ranging from mainstream to extremely rare and obscure titles. Almost every day, some or the other cinema material gets added to this collection. NFAI also preserves cinema publicity material such as posters, stills, lobby cards, negative glass slides, and song booklets. In its journey of over 5 decades, NFAI has created an ecosystem that nurtures and celebrates cinema and cinephiles. In the last few years, India has witnessed the next chapter in film preservation. Through National Film Heritage Mission, an initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, NFAI has taken a big step in safeguarding the cinematic heritage and making it accessible to people at large. To begin with, a film collection assessment of all the celluloid reels housed in NFAI is conducted. Based on their physical condition, these reels are categorized into different categories. This facilitates digitization, which ensures that the film can be shared with more and more people. This is followed by restoration, where the idea is to make the films available for audiences in the way it was viewed at the time of its release. As a part of NFHM, NFAI is working towards digitizing more than 5,000 films and short films, a task that is first of its kind and truly mammoth, with titles shortlisted for digitization in different languages. All the film elements are inspected and compared physically with the best ones selected for scanning. Before scanning, the film elements go through an elaborate cleaning process. After this is the scanning stage, which is done with world-class quality digitization. The scanning is vetted by a rigorous check by the expert quality control team. This is followed by transferring of digitized files to LTO tapes, which is the most stable storage media as per global practices. NFAI is exploring an option of storing these LTOs in different geographic seismic zones. Additionally, NFAI is currently expanding its operations and storage capacity with its new Phase 3 building under construction. The new building will be a world-class facility that would store analog, born digital, and ancillary material. As generations change and cinema evolves, NFAI continues to safeguard the treasures of yesteryears. The mission to nurture the connection between cinema and India will continue in the times to come. And that's how National Film Archives of India protects the treasures of Indian cinema. Let's take this program forward. Ladies and gentlemen, we would once again request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to please come forward to the presentation of awards in the next category, feature films category. The inaugural award in this category is the special mention. मान्यवर फीचर फिल्म श्रेणी में हम सर्वप्रथम रुख कर रहे हैं फीचर फिल्म ज्यूरी द्वारा किए गए विशेष उल्लेख का। इस वर्ष ज्यूरी द्वारा हिंदी भाषा की फिल्म एनिमल के रिकॉर्डिंग मिक्सर श्री M.R. राजाकृष्णन को विशेष उल्लेख के सम्मान से नवाजा जा रहा है। आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आप बेटा अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है ना? पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। The film Animal leaves a mark with multifaceted impact in every scene, tension-rich ambient textures, bone-crunching combat effects, and audio transitions that mirror the character's psychological descent. मान्यवर संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है ताई फाके भाषा और ताई फाके भाषा में चयनित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है फिल्म पाइतांग। फिल्म के प्रोड्यूसर श्री नबा कुमार भुइयां रजत कमल पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं।
Baitang is recognized for shedding light on the plight of a vanishing tribe, documenting language loss, religious heritage and identity through the journeys of its young protagonist and community elders. और अब मैं फिल्म के निर्देशक श्री प्रबल खोंड को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं सर्वश्रेष्ठ ताई फाके फीचर फिल्म बाइतांग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान ग्रहण करने के लिए। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण में, इस विरासत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं इस तरह के फिल्मकार। देवी और सज्जनों, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है गारो भाषा। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार फिल्म रिम दो गितांग को दिया जा रहा है। निर्माता एना फिल्म्स, अनकॉम बुद्धा और जॉयस स्टूडियो की ओर से सुश्री इवा गुनमे रक्षक मारक को प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। The film is awarded for its immersive rural storytelling grounded in folklore and communal tension, exploring fear, prophecy, social division through the sensitive perspective of a 10-year-old boy. और तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक श्री डोमिनिक मेगम सांगमा का, जो मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म रिम दो गितांग। और अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म भगवंत केसरी का चयन किया गया है। फिल्म के निर्माता शाइन स्क्रीन्स इंडिया LLP की तरफ से श्री साहू गारापाटी रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। As you could see in the visuals, the film portrays transformation of a timid teenage girl into a strong and brave woman, combining emotionally resonant characters with high-impact action and thematic depth. और फिल्म के निर्देशक श्री अनिल कुमार मंच पर पधारते हुए श्री अनिल कुमार रावीपुडी को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म है फिल्म पार्किंग। फिल्म के निर्माता सोल्जर्स फैक्ट्री एंड पैशन स्टूडियो की तरफ से श्री KS सिनिश हासिल कर रहे हैं रजत पुरस्कार का गौरव। இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச வழியை அடைச்சிட்டா எப்படி போறது? அதுக்காக புது வண்டி வெளிய நிறுத்த சொல்றேன். புது வண்டியில கொண்டாந்து ஓட்ட அடுப்புக்குள்ள நிறுத்த. Ladies and gentlemen, Parking creates a tightly woven drama of escalating ego using seemingly trivial parking space conflict to explore pride, moral compromise and generational tension in urban households. और इसी फिल्म के लिए निर्देशक और पटकथा लेखक श्री राम कुमार बालाकृष्णन को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए रजत कमल से अलंकृत किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पार्किंग। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी भाषा की फिल्म की, और ये सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है फिल्म गोडे गोडे चा। श्री वरुण विजय अरोड़ा को निर्माता VH एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज की ओर से रजत कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दस दे तू बरात जाके करना की है? दारू पीनी है तो रिश्ता करन चले पापा होरी मेरे जेठ पिंटे नाल ही करन लग गया। The film is awarded for challenging the regressive traditions and transforming a rite of passage wedding ritual into a powerful symbol of female solidarity and empowerment. और फिल्म के निदेशक श्री विजय कुमार अरोड़ा मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म गोडे गोडे चा के निर्देशक श्री विजय कुमार अरोड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर। यह है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार।
सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार जाता है फिल्म पुष्करा को। इसके प्रोड्यूसर हैं तरंग सिने प्रोडक्शंस, जिनकी ओर से सुश्री लितिशा मंगत पांडा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रही हैं। बंचिथिला जाए तो थरटे खाइबा कथा बुझिलु। With authentic cultural detail, emotional depth, the film crafts a moving narrative about a young man's transformation from a romantic youth to a lifelong tradition known as Pushkara. और इसी फिल्म के निर्देशक हैं श्री सुभ्रांशु कुमार दास, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान ग्रहण करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म पुष्करा के निर्देशक मंच पर। ये फिल्म लेखक शंकर त्रिपाठी के ओडिया उपन्यास नाद बिंदु पर आधारित है, जिसे आलोचकों और फिल्म प्रेमियों दोनों द्वारा सराहना मिली। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म श्यामची आई के लिए निर्माता अमृता फिल्म्स को पुरस्कृत किया जा रहा है। इनकी ओर से सुश्री अमृता अरुण राव ग्रहण कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। The film brings Marathi heritage to the screen with black and white visual palette and deeply authentic storytelling drawn from the childhood experiences of a growing boy. और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म श्यामची आई के निर्देशक श्री सुजॉय सुनील दहके को भी रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री सुजॉय सुनील दहके सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए। देवी और सज्जनों, मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर फिल्म उल्लुरुक्का का चयन किया गया है। निर्माता है RSVP एंड मैकगफिन पिक्चर्स। इनकी ओर से श्री हनी त्रेहन को सिल्वर लोटस से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the film presents a portrayal of subtle resilience that conveys grief, regret, and inner strength through minimal gestures, anchoring the story's haunting emotional core and elevating its impact. फिल्म के निर्देशक श्री क्रिस्टो टॉमी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ रजत कमल का सम्मान ग्रहण करने के लिए। ये आपका तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म उल्लुरुक्का के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री क्रिस्टो टॉमी। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म। ये पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म कांदीलो द रे ऑफ होप को दिया जा रहा है। निर्माता स्वास्तिक एंटरटेनमेंट की ओर से श्री प्रकाश करियप्पा कोट्टकुथीरा को इस पुरस्कार की ढेरों बधाई। Kandilu, the Ray of Hope, crafts a moving narrative rooted in real experiences of a farmer presenting a tale of grief, duty, and quiet determination. और अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म की निर्देशक सुश्री यशोदा प्रकाश कोट्टुकथीरा। आपको भी सिल्वर लोटस प्रदान किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म कांडीलू द रे ऑफ होप के लिए। फिल्म के निर्देशक सुश्री यशोदा प्रकाश कोट्टुकथीरा मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और अब बारी है
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की, और ये फिल्म है कटहल, A Jackfruit Mystery, और फिल्म के निर्माता Netflix Entertainment Services Private Limited, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फिल्म के निर्देशक श्री यशोवर्धन मिश्रा को रजत कमल के सम्मान को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। अंकल जी की लाश कहाँ है सर? एसपी 15 किलो के 2 अंकल नहीं कटहल। Kathal creates a mystery that peels back the absurd layers of bureaucracy and politics with deliciously sharp satire, offering a hilarious yet thought-provoking take on misplaced priorities. सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के लिए फिल्म वश को पुरस्कृत किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता केएस एंटरटेनमेंट एलएलपी, बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड, अनंत बिजनेस कॉर्प और पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज की तरफ से श्री कल्पेश सोनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए। Wash delivers a spine-chilling performance, unleashing a terrifying transformation through body language that is tense, twisted and unpredictable, heightening the creepy sense of dread. और फिल्म के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपके सराहनीय निर्देशन के लिए आपको भी प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। यह है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार, और पुरस्कार की विजेता फिल्म वश के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का, जिसके लिए फिल्म डीप फ्रिज को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता कलर्स ऑफ ड्रीम एंटरटेनमेंट की ओर से श्री कृष्णा मुरारी क्याल रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारते हैं। না যদি টেকনিক্যালি দেখো তাহলে 10 বছর। আর দেরি করিস না, বিয়েটা পুরো ফেল। Deep Fridge is awarded for its mature storytelling, sensitive performances. The film transforms personal estrangement into a story of universal resonance. और इसी फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता को भी अब मैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। ये है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म डीप फ्रिज, जिसे मिल रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म का पुरस्कार, और असमी फिल्म रोंगा टापू 1982 का चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए, और फिल्म के लिए श्री अरुण कुमार राय को निर्माता बीआरसी सिने प्रोडक्शंस की तरफ से प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। Ronga Tapu 1982 brings to the screen with unflinching honesty a turbulent chapter in Assam's history, portraying migrant local tensions, social strife, grief through raw narrative realism. इसी फिल्म के निर्देशक श्री आदित्यम साइकिया को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं अपना रजत कमल ग्रहण करने के लिए। यह है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म रोंगा टापू 1982। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन पुरस्कार स्टंट कोरियोग्राफर श्री यू पृथ्वी को तेलुगु फिल्म हनुमान के लिए दिया जा रहा है। आपकी कलात्मकता के लिए आपको भी प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का गौरव। Hanuman thrilled us with the stunt choreography that blends
myth with momentum, crafting a divine spectacle where ancient power meets cinematic fury, echoing the strength and spirit of the protagonist. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ इसी श्रेणी में इसी फिल्म के लिए श्री कन्नन नंदुराज को फिल्म हनुमान के लिए पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारते हुए श्री कन्नन नंदुराज। ये है सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के नाम, जिसके लिए कोरियोग्राफर सुश्री वैभवी मर्चेंट ग्रहण कर रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। Vaibhavi Merchant is recognized for the breathtaking choreography that breaks gender norms and breathes new life into classical form. सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार गीतकार श्री कासरला श्याम कुमार को तेलुगु फिल्म बलगम के लिए उनके द्वारा कलबद्ध गीत और ओरो पल्ले तोरू के लिए प्रदान किया जा रहा है। The award recognizes lyricists' vivid portrayal of rural life, capturing universal themes of home, generational bonds, heartbeat of a village with cultural intimacy. हिंदी फिल्म एनिमल के संगीतकार श्री हर्षवर्धन रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर चयनित किया गया है। आप प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghost से लड़ता नहीं हूं, उन्हें खा जाता हूं। Harshvardhan Rameshwar awarded for creating a background score that serves as a relentless undercurrent of dread, amplifying the primal rage, emotional chaos and fractured psyche of its protagonist. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री जीवी प्रकाश कुमार को तमिल फिल्म वाती के लिए रजत कमल का पुरस्कार। The award is given for creating a soulful Vati, the rustic Nadodi Manan, and the inspiring One Life. Each composition pulsates with feeling of narrative intent, thereby elevating the film's emotional journey. हिंदी फिल्म सैम बहादुर में अपने मेकअप की कला का बखूबी प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीकांत जगन्नाथ देसाई। The film is recognized for its stirring tribute to courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking a deep respect for India's military legacy. सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने किया है अपने नाम। 3 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ग्रहण कर रहे हैं ये पुरस्कार। सबसे पहले मंच पर पधार रही हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुश्री निधि गंभीर। मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड ग्रहण कर रही हैं सुश्री निधि गंभीर। और मंच पर आमंत्रित करती हूं सुश्री दिव्या गंभीर को। आपको भी जाता है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के लिए। इस पुरस्कार के तीसरे विजेता हैं श्री सचिन अनंत लोवलेकर। आप भी प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस।
Sam Bahadur recreates the mid-20th century Indian military attire with historical accuracy, from uniforms and medals to ornate civilian wear, while emphasizing the authenticity and period detail. धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करती हूं और उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। कौन सा यूज करना है? ये हम सभी को अपने जीवन से इंस्पायर करने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथी सेक्रेटरी संजय जाजू जी, आशुतोष जी, शेषाद्री जी, गोपाल कृष्ण पाई जी, और इस बड़े हॉल में एक से बढ़कर एक फिल्मी दुनिया के सभी महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जूरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना फेयर और थॉटफुल सिलेक्शन किया आपने, और उसके बाद में जितने भी लोगों ने आज अवार्ड्स जीते हैं, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे ज्यादा अप्लॉज होना चाहिए आज रियल ओजी मोहनलाल जी के लिए। तंगलुरु उग्रम एक्टर, ट्रू लेजेंड। गिव अ लाउड शाउट आउट। हॉल में आवाज सफिशिएंट नहीं है, और तेज। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है हमें। लास्ट इस तरह के एनएफए अवार्ड में आपके सामने एक प्रॉमिस किया गया था कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में, एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे, और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें कई देशों से द मिनिस्टर्स हैड कम, देन देयर वर CEOs फ्रॉम मेनी कंपनीज। वन CEO of a very large multinational, he said, I had come with an expectation of a third world conference, but I am going back with a benchmark for the first world. There were 1 lakh plus participants from 100 plus countries, 140 sessions, 3,000 plus B2B meets. Earlier our creators used to go abroad. Now the world is coming to India. We are following up the work which was done there. अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, सब जगह वेव्स बाजार के माध्यम से our content creators product is now finding new markets. एक आपको और प्रॉमिस किया था, we will start a new series of institutions called IICT. The first IICT, Indian Institute of Creative Technologies, is now functioning in Mumbai in the NFDC campus, and very soon we will start the construction work of the main campus in the film city. बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना है, कई राउंड उसके आइट्रेशंस मैं खुद बैठा हूं, and it's going to be an amazing institution going forward. IICT में ऑलरेडी 17 कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप्स हो चुकी है एनवीडिया के साथ, मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, WPP, इन सब के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं, एंड वेरी गुड फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड. फ्रेंड्स, एक नया कार्यक्रम लेना है. प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है
मेक इन इंडिया से, एंड मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। अब एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये कैमरा है बड़े बड़े, और भी कई तरह के इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना है। साथ ही साथ आज की हमारी मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना है, लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी का। प्रॉपर उसका पॉलिसी सपोर्ट होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होगी, इजी परमिशंस होगी, एंड दैट विल क्रिएट अनदर बिग वेव इन द ओशन ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी। फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों वाला आज कार्यक्रम है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स। हर राज्य के अपने अपने रूल्स होते हैं। कैन वी हार्मोनाइज देम, कैन वी सिंप्लीफाई देम? जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1500 आर्काइक लॉज को हटाया, वैसे ही फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है। साथियों, these are the most exciting times in our country's history. We are first time in our history we have got a big goal in front of our country to be a developed nation, विकसित भारत by 2047. और जब इतना बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है और 140 करोड़ देशवासी उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिएटर्स इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी आगे प्रोग्रेस होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward and confer the awards for feature film category.